गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम के बारे में जानेंगे। करिकुलम क्या होता है? ये वाइडर टर्म है सिलेबस से। करिकुलम में जो है करिकुलर और नॉन करिकुलर एक्टिविटीज़ दोनों ही आती हैं। अगर आपको करिकुलम के बारे में जानना है और मीनिंग डेफिनेशंस, तो इसके लिए आप पहले ही वीडियो देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम। इसमें डिटर्मिनेंट्स क्या हैं कि कौन कौन से मोस्टली सब्जेक्ट्स हमें पढ़ाए जाते हैं करिकुलम में। फ़िलॉसफी, साइंटिफिक, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और पॉलिटिकल, ये सभी सब्जेक्ट्स मोस्टली हमें पढ़ाए जाते हैं। फ़िलॉसफी क्यों पढ़ाई जाती है? कि हमारी ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। ये पूरी ही जो एक नेशन होता है उसके व्यूज़, डिफरेंट थिंकर्स जो होते हैं उनकी व्यूज़ पर बेस्ड है सारी फ़िलॉसफी। जैसे कि अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर बीएड की बुक पढ़ी होगी फ़िलॉसफी, तो उसमें भी उन्होंने डिफरेंट राइटर्स जैसे रोसियो हो गया उसके बारे में दिया हुआ था। तो फ़िलॉसफी होती क्या है? पर्टिकुलरली एक व्यक्ति की जो व्यूज़ होती है, उनकी जो थिंकिंग होती है, उसे ही फ़िलॉसफी कहा जाता है। और यही क्या है? करिकुलम का एक पार्ट है। ये जितने भी लोग हैं उनकी जो एस्पायरेशंस होती हैं, उनकी डिमांड्स हैं, उनके आइडियाज़ होते हैं, वही सब फ़िलॉसफी को दर्शाता है। इट इनकलकेट्स द डिज़ायर्ड आइडल्स ऑफ लाइफ इन द यंगस्टर्स। तो ये क्या करता है? दूसरे व्यक्तियों में, जो यंगस्टर्स हैं उनमें अच्छी भावनाएं या फिर थिंकिंग पावर जो है वो इन्हांस करने के लिए जो है फ़िलॉसफी पढ़ाई जाती है। और ये क्या करता है? नेशनल करैक्टर बनाता है, हम डेवलप करता है पर्सनल और नेशनल करैक्टर को हमारे। क्योंकि फ़िलॉसफी में पढ़ाया क्या जाता है? मोस्टली जो होते हैं व्यूज़, डिफरेंट थिंकर्स हो गए, चाहे वो वेस्टर्न थिंकर हो चाहे वो इंडियन थिंकर्स हो, तो उनकी जो फ़िलॉसफी होती है वो मोस्टली नेशनलिज्म पर ही बेस्ड होती है। उनके जो आइडियाज़ होते हैं, जैसे कि फ़िलॉसफी में हमने आइडियलिज़म, रियलिज़म ये सब पढ़ा ना, तो ये क्या है? ये सभी उन आइडियाज़ को ही दर्शाता है। सो नेक्स्ट इज़ सोशियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम। अब हम आगे सोशियोलॉजी की बुक भी पढ़ेंगे। तो सोशियोलॉजी होती क्या है? सोशियोलॉजी सोशल वर्ड से बना है। और अगर हमने 10th तक, सभी बच्चे तो पढ़ते ही हैं ना सोशल, तो सोशल में होता क्या है? सोशल में भी नेशनलिज्म की भावना, पैट्रियोटिज्म की भावना, ये सब जो है बच्चे में डेवलप करने के लिए सोशल पढ़ाई जाती है। तो क्या करते हैं वो? क्या सिखाते हैं? कोऑपरेशन के साथ कैसे रहना है सभी के साथ, क्रिएटिविटी बच्चे की और बड़े, पर्पसफुल एक्टिविटीज़ करे वो, कल्चरल और पॉलिटिकल फैक्टर्स भी ये सभी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो सोशियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स में मोस्टली जो है जितने भी सोशल वैल्यूज़ होती हैं, हमें सोशल आइडियाज़ होते हैं, वो सब जो हैं इनकलकेट किए जाते हैं। और बिलीव्स हो गए, एटीट्यूड हो गए, हमारी नॉलेज जो है वो डेवलप की जाती है। जैसे कि बिलीव्स हो गए डिफरेंट हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी अपने अपने बिलीव्स को मानते हैं, अपने अपने थॉट्स को मानते हैं। तो इसी तरीके से सोशियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स जो है वो इक्वालिटी की बात करता है और सभी में जो है इक्वल भावनाओं को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट। साइकोलॉजी जो है हम पहले भी पढ़ी है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उसमें क्या था? साइकोलॉजी जितनी भी पढ़ी थी, सबसे पहले ग्रोथ और डेवलपमेंट था ना चैप्टर। तो ये क्या करता है? सबसे पहले बच्चों की डेवलपमेंट के बारे में देखता है, ग्रोथ के बारे में देखता है, उसके बारे में हम नॉलेज करते हैं। तो मेन जो है साइकोलॉजी से हमें क्या पता चलता है कि मोस्टली जो है बच्चा जो है उसकी मोस्टली बच्चों की सिमिलैरिटीज़ के बारे में पता चलता है। हम कहते हैं ना कि इतने से लेके इतने मंथ का बच्चा जो है वो ये करने लग जाता है। तो मतलब ये क्या है? एक एग्जाम्पल है। तो साइकोलॉजी क्या बताती है कि एक व्यक्ति जो है उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है और किस एज में वो क्या करता है। मोस्टली जैसे एडल्ट्रेसी होती है 18 ईयर्स तक, तो ये सब क्या है? ये साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट ही है कि बच्चा इस एज में ये करता है। मोस्टली जो है 99% बच्चे वही सब करते हैं। तो साइकोलॉजी से क्या होता है? हमें ग्रोथ के बारे में पता चलता है, डेवलपमेंट के बारे में पता चलता है, इंटेलिजेंस के बारे में पता चलता है, और हमारी जितनी भी कैपेसिटीज़ हैं वो डेवलप होती हैं उनके बारे में पता चलता है, और जितने भी व्यक्ति हैं उनके इंटरेस्ट के बारे में पता चलता है। जैसे हमने साइकोलॉजी में पढ़ा कि इतने एज के जो बच्चे होते हैं उनका ये इंटरेस्ट होता है। तो साइकोलॉजी जो है वो क्या, जो उनके मेन थिंकर्स होते हैं वो सबसे पहले वो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि इस एज के लेवल के बच्चे जो है वो क्या करते हैं, है ना। तो उस बेस्ड पर ये बनाते हैं, अपने व्यूज़ बनाते हैं और साइकोलॉजी डेवलप करते हैं। तो ये क्या हो गई? साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट है साइंटिफिक डिटर्मिनेंट। साइंटिफिक डिटर्मिनेंट क्या है? मोस्टली इसमें जो हमारे लिविंग स्टाइल है
उसमें उसके लिए हमें प्रिपेयर करता है पहले कि हम हमारी जो डेवलपमेंट है वो अच्छे तरीके से हो सके। इसमें क्या होता है, पूरे रीजनिंग को लॉजिक पर बेस्ड किया होता है, पूरी जो वैल्यूज़ होती हैं इसमें बिलीव्स पर इतना जो है फोर्स नहीं किया जाता, मोस्टली जो है इसमें लॉजिक होता है। तो साइंटिफिक डिटर्मिनेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा करिकुलम का। एंड द लास्ट वन इज़ पॉलिटिकल डिटर्मिनेंट। पॉलिटिकल जो है पॉलिटिकल वर्ड पॉलिटिक्स से बना है, तो ये क्या है, इसमें सोशल जस्टिस इक्वालिटी के बारे में बात की जाती है। जिस ये हमें क्या करता है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को डेवलप करता है हमारे अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं। जैसे सोशियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स थे, पॉलिटिकल डिटर्मिनेंट्स भी थोड़े बहुत वैसे ही हैं, लेकिन इसमें जो है हमारे गवर्नमेंट के बारे में, उनके रूल्स रेगुलेशन के बारे में जो है वो ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो ये सारे जो है हमारे करिकुलम में मोस्टली सब्जेक्ट्स होते ही हैं, तो इसे हम सब्जेक्ट्स के वाइज भी लर्न कर सकते हैं। जैसे कि फ़िलासफ़ी, जो जितने भी थिंकर्स होते हैं एसएसटी में के पढ़ाए जाते हैं, छोटे बच्चों को भी इवन पढ़ाए जाते हैं, जैसे महात्मा गांधी हो गए, हिंदी में भी इवन पढ़ाए जाते हैं। सोशियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स क्या है कि एसएसटी में जो हमें नॉलेज दी जाती है, बिलीव्स दिए जाते हैं हमें कि ये ऐसा करना चाहिए, कॉपरेशन की भावना कैसे होनी चाहिए सभी में। साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट जो है मोस्टली साइंस से रिलेटेड है, जैसे कि साइंटिफिक डिटर्मिनेंट भी साइंस से रिलेटेड है। तो इन दोनों में, साइकोलॉजी में तो मोस्टली जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है, ऑब्जर्विंग पावर ही होती है उन व्यक्तियों की। और साइंटिफिक डिटर्मिनेंट जो है वो मोस्टली लॉजिक पर बेस्ड होता है। और जो हमारी पॉलिटिकल डिटर्मिनेंट है वो मोस्टली हमारी गवर्नमेंट पर बेस्ड है कि गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस कैसे हैं, कैसे हमें रहना चाहिए, इक्वालिटी क्या है, जस्टिस क्या है, ये पढ़ाया जाता है ना छोटी क्लासों में भी। हमें छोटी क्लासों की एग्जांपल इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि ये जो डिटर्मिनेंट्स है करिकुलम के, मोस्टली हमने पढ़ा कि 10th तक जो है मोस्टली बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। कोर करिकुलम में भी पढ़ा ना, तो ये कोर करिकुलम वाला ही थोड़ा बहुत कंसेप्ट है, इसीलिए मैं जो है 10th तक की एग्जाम्पल्स ले रही हूँ। सो होप यू लाइक दिस। थैंक यू।